Hello everyone, I am Dr. Gopal Thakur, Associate Professor and HOD, Department of Journalism and Mass Communication, Kasturi Ram College of Higher Education, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi. My email ID ourgo7@gmail.com. Guys, today again the very interesting video, very interesting topic, new media. Before that, don't let another day go by without being touched by the magic inside you. Yes, every human being, individually, every person, एक मैजिक है सबके अंदर. हमारी ब्रीथ चल रही है, सांस चल रही है, एक मैजिक है सबके अंदर. ये मैजिक चल रही है, ब्रीदिंग मैजिक. कोई भी वर्क इन बिटवीन आप कल पे ना छोड़े, आज करें. आज में भी अभी करना है, क्योंकि जो आज करेंगे वही उसी का जो अलग डिफरेंट फॉर्म होगा वो होगा प्रेजेंट, वही पास्ट होगा, वही आगे चलकर फ्यूचर होगा. तो क्या हम ये मैजिक अपने फील्ड में, अपने अंदर, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने इस फैमिली में, इस सोसाइटी में, इस नेशन में, इस अर्थ में ये मैजिक फैला सकते हैं? यस, एंड देन यू कैन अचीव योर गोल, और उस डेस्टिनेशन तक आप पहुंच सकते हैं. यस गाइज, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड टॉपिक इज ऑन योर स्क्रीन, एंड टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ न्यू मीडिया. क्या है न्यू मीडिया? बट इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था पहले साइबर लॉज क्या है, आईटी एक्ट 2000 क्या है, उसके डिफरेंट आईपीसी की सेक्शंस, और उसके बाद हमने सीखा था उससे पहले साइबर क्राइम जो एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसके डिफरेंट डायमेंशंस. उससे पहले हमने सीखा है फॉर्मेटिंग और एडिटिंग फॉर द वेब, न्यूज़ पोर्टल्स के लिए कैसे हम फॉर्मेट एडिट करते हैं. और उससे पहले वाला वीडियो हमने सीखा था कि कैसे हम न्यूज़ को राइट अप करेंगे, राइटिंग न्यूज़ फॉर द वेब. और फिर उससे पहले स्टार्टिंग में हमने किया था ऑनलाइन कम्युनिकेशन, डिफरेंट मीडियम ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन. ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है, डिफरेंट मीडियम क्या है. और फिर हमने ऑनलाइन जर्नलिज्म भी सीखा था. ये अभी तक हम वीडियो के सीरीज में, न्यू मीडिया के सीरीज में ये सारी चीज़ें सीखते आ रहे हैं. आज हम सीखेंगे न्यू मीडिया है क्या और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस. यस गाइस, न्यू मीडिया एक ब्रॉड टर्म है. न्यू मीडिया एक ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है. और आपको पता होगा कि जब पहले फिल्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म, एंड फिल्म इज टोटली रील बेस्ड फिल्म, फिर म्यूजिक, इमेजेस और स्पोकन एंड रिटन वर्ड, जब ये सारी चीजें कंप्यूटर्स में स्टोर हो गया और ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठा हो गया बिकॉज ऑफ जब कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में ये सारी चीजें हमने एक जगह इकट्ठा किया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनेट. तो ये डिजिटलाइजेशन हर फील्ड कंप्यूटर्स का, या दुनिया के जितने भी फील्ड है, चाहे ट्रेड सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हो, मेडिकल सेक्टर्स हो, एजुकेशन सेक्टर हो, साइंस सेक्टर हो, इनोवेशंस कोई भी हो, एंटरटेनमेंट हो, मीडिया है, ये धीरे धीरे जैसे इंटरनेट आया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, और उसमें क्या क्या धीरे धीरे हम सारा चीज़ डिजिटल फॉर्म में करना शुरू किया, कंप्यूटर में स्टोर करना शुरू किया, और फिर हमने इंटरनेट पे अपलोड कर दिया. तो हर ज़रूरत की चीज़ें, हर इनोवेशंस, हर टेक्नोलॉजी, हर कम्युनिकेशन मेथड्स, हर कंटेंट, हर विजुअल, हर वीडियो हमें देखने को मिल गया. यही तो है न्यू मीडिया. ये है न्यू मीडिया. नाउ गाइस, ये तो हो गया डिफरेंट न्यू मीडियाज के क्या है और कैसे न्यू मीडिया काम करता है. नाउ
There are so many applications, but here these are the some points here. First one is information society, second one is ICT, third one is e-governance, fourth one is convergence, and fifth one is social media. These all are different applications of new media. To start from first, information society. Now question is arising in our mind, what is that information society? An information society is a society in which the creation, distribution and manipulation of information is a significant economic and cultural activity. Internet, technology, computer, innovation, एडवांसमेंट, ट्रेडिशनल फॉर सारा जब डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हो गया कि चलो भाई एजुकेशन भी आ रहा है तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे मेडिकल सेक्टर्स हो या चाहे मीडिया सेक्टर्स हो, ये सारे, चाहे एंटरटेनमेंट सेक्टर हो, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, ये सारे धीरे 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 या पॉलिटिकल सेक्टर हो, ये धीरे 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 सारे इंटरनेट के ऊपर सारा चीज़ अपलोड होता गया। उससे पहले सारा चीज़ डिजिटाइज हो गया, चाहे उसका फॉर्म वीडियो फॉर्म हो, कंटेंट फॉर्म हो, इमेजेस फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में वो सारा डिजिटल हो गया। इसीलिए हम एक पॉइंट पे रख के सारे चीज़ को, इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इसका स्प्रेड कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन इस सोसाइटी के अंदर, इंफॉर्मेशन में एक सोसाइटी है, आप सोसाइटी में कभी भी ये नहीं कि ये रूरल एरियाज है, ये अर्बन एरियाज है, ये डेवलपिंग कंट्रीज है, ये पुअर कंट्रीज है, ये डेवलप्ड कंट्रीज है, जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन फैल जाना चाहिए, लोगों को यूज होना चाहिए, ये क्या है। गवर्नमेंट भी बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राइट, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ये इंफॉर्मेशन कैसे हर जगह, चाहे रूरल एरियाज हो, अर्बन एरियाज हो, स्टेट हो, पूरा नेशन हो, पूरी सोसाइटी में किस तरीके से लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन को हम बेनिफिट में ला सकते हैं, अपने वर्क में ला सकते हैं, ये सर्कुलेट कर सकते हैं, लोगों में ये इंफॉर्मेशन जागरूकता फैला सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट इस इंफॉर्मेशन सोसाइटी के हर सेक्टर पे होता है, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो या कल्चरल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो या साइंस सेक्टर्स हो या आपका मीडिया सेक्टर्स हो, हर सेक्टर में, एंटरटेनमेंट सेक्टर है, स्पोर्ट्स, कोई भी आप लें, सब सेक्टर में इसका जरूरत है, यूजफुल है इंफॉर्मेशन सोसाइटी को। यस गाइस, बट वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक यूनाइटेड नेशंस ने स्पॉन्सर किया था, एक कॉन्फ्रेंस अबाउट द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, और एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आप कह सकते हैं कि एक सीरीज है था। और इनका मेन गैप क्या है, जो इंफॉर्मेशन जो हर जगह, डेवलपिंग कंट्री हो, पुअर कंट्री हो, उस जगह जो उनके चीफ हैं, उनका एम यही था कि ब्रिज द सो कॉल्ड डिजिटल डिवाइड, जो गैप है उसको ब्रिज, उस गैप को, एंड सेपरेटिंग रिच कंट्रीज फ्रॉम द पुअर कंट्रीज बाय स्प्रेडिंग एक्सेस टू द इंटरनेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। इस पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में जो डिजिटल डिवाइड है कि प्रॉब्लम्स नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि ये पुअर कंट्री है, ये रूरल एरियाज़ है, ये अर्बन एरियाज़ है, नहीं, इंफॉर्मेशन सब के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए है। और यही गैप को फुलफिल करने के लिए आपको वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 17 मई 2006 को इस्टेब्लिश हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, और उसी दिन से हम लोग वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे is to raise global awareness of society changes brought by the internet and new technologies, and its aim to help reduce the digital divide. Yes, digital divide. And digital divide, now question is again arising, sir, आपने digital divide
यूज तो क्या, बट व्हाट इज दैट? यस गाइस, व्हाट इज दैट डिजिटल डिवाइड? Digital divide describe that, the fact that the world can be divided into people who do and people who do not have access to and the capability to use new information technology. Yes, एक जो ये न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो या डेवलप कंट्री, जो डिजिटल डिवाइड है, बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे नेशन हैं, जो डिजिटल डिवाइड है, जिन लोगों को इनके बारे में अवेयर है, पता है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, और जिन लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, इसी गैप को फुलफिल करने के लिए ये वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये एक्चुअली में मेन एम इसका यही है, क्या कि हेल्प करता है रिड्यूस करने में। किस चीज़ को रिड्यूस करने में? डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस करने में। ये ग्लोबल अवेयरनेस है, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, रेवोल्यूशन चेंज, क्रांतिकारी चेंज लाने के लिए वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो ये है इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। लेकिन वो लोग हिचकते हैं, कैसे क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, डेबिट कार्ड का कैसे यूज करेंगे, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे, ऑनलाइन हम पेपर्स कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लेंगे, ऑनलाइन कोई गेम कैसे प्ले करेंगे, ऑनलाइन हम किस तरीके से अपने बिजनेस से जुड़े रहेंगे, ऑनलाइन किस तरीके से हम जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरीके से हम इनोवेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें, और ऑनलाइन कैसे बिजनेस के जो डील हैं वो कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे बैंकिंग सेक्टर्स में हम ये सारे काम कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन वर्क जो है उस वर्क को हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर जिनको पता है और जिनको नहीं पता है। इसी गैप को सबको पता होना चाहिए, रूरल अर्बन एरियाज, डेवलपिंग कंट्रीज, तभी एक क्या कहते हैं उसको, ग्लोबल अवेयरनेस फैलेगा, राइट। रिड्यूस द गैप करना है, और किस तरह का गैप है? डिजिटल डिवाइड। Now, the another term, a new world information order, the new world information order, new world information and communication order, NWICO and NWIO. The term that was coined in a debate over media representations of the developing world in UNESCO in the late 1970s and early 1980s. Yes, the term, you can say that's widely used by McBride Commission. यूनेस्को के पैनल जो है, चेयर्ड पैनल जो थे, वो थे नोबेल पीस प्राइज के अवार्ड, उनके अवार्ड उन्होंने मिला था उनको, और वे थे लॉरियट सेन मैकब्राइट। यस, उनका यही रिकमेंडेशन था, उन्होंने एक सेट किया था, एक क्रिएट किया था, ग्लोबल मीडिया रिप्रेजेंटेशन मोर इक्वेटेबल, एक इक्वल बैलेंस बनाने के इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन इस सुपर हाईवे में डिजिटल डिवाइड के नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए इस सुपर हाईवे में। और इस तरह का कॉन्फ्रेंसेस का जो रिपोर्ट टाइटल था, आप बहुत ही ब्यूटीफुल, अब बहुत ही यूजफुल था, वो था मेनी वॉइस वन वर्ल्ड। जो भी डेवलपिंग कंट्री में, जो भी डेवलपिंग कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स है या और अलग सेक्टर्स में, वो जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, डेवलपिंग चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इसी को न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑर्डर है, ताकि कम्युनिकेट करने में टेक्नोलॉजी बैरियर नहीं होना चाहिए, सिमेंटिक बैरियर नहीं आना चाहिए, अवेयरनेस की बैरियर नहीं होना चाहिए, इनोवेशंस के बैरियर नहीं होना चाहिए, मैसेज को सर्कुलेट जो कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, जो सुपर हाईवे है, उसमें डिजिटल डिवाइड का गैप नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? डेफिनेटली है कि डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक सेक्टर बढ़ेंगे, और उससे बेनिफिट सबको होगा। यस, तो इतना जबरदस्त, इतना बेनिफिट, इतना यूजफुल है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये इतना बड़ा सुपर हाईवे है। अब दूसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दिस वन इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ न्यू मीडिया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, you can say that it's a ICT. It is again, it's a umbrella term.
और इसमें क्या होता है कि जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, एप्लीकेशंस है, या ट्रेडिशनल फॉर्म लाइक पहले होता है रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर फ़ोन या स्मार्टफोन, कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट, एज वेल एज आप कह सकते हैं कि वेरियस सर्विसेज एंड एप्लीकेशन एसोसिएटेड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने हमने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्टेंस लर्निंग। यस, आईसीटी कहाँ नहीं, आईसीटी एजुकेशन में है, आईसीटी टेक्नोलॉजी में है, आईसीटी ऑर्गेनिक में है, आईसीटी मेडिकल में है, आईसीटी आपका साइंस में है, आईसीटी इनोवेशंस में है, आईसीटी आपका मीडिया के अंदर है, आईसीटी जर्नलिज्म में है, आईसीटी आपका स्पोर्ट्स में है, आईसीटी एंटरटेनमेंट सेक्टर में है, आईसीटी पॉलिटिकल सेक्टर्स में है। हर जगह आईसीटी आईसीटी आईसीटी। हम पहले लॉकडाउन से पहले आईसीटी का बहुत अच्छा यूज नहीं करते थे, पता था आईसीटी होता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। लेकिन पेंडेमिक में हमें ये सारी चीजें, इस कोरोना सिचुएशन में हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज करना सीखे। ऐसे भी लोग जिनको नहीं पता था, ऐसे भी लोग जिनको पता था, वो बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करना सीखे। ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत फिजिबल है, कहीं भी वर्ल्ड में हैं आप, कनेक्ट हो सकते हैं इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं आएगा, गैप नहीं होगा कम्युनिकेशन का। यस, गैप नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन फिर बेनिफिटेड क्या है स्टूडेंट्स के लिए, और क्या यूज है, क्या बेनिफिट्स होना चाहिए? तो यूजिंग ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट, आपको पता है एक कंप्यूटर और इंटरनेट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, यूज करना हमने सीखा, घर बैठ के हमने सीखा, इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे तरीके से सीखा। लोग कहीं भी थे, बहुत फिजिबल है, बहुत मतलब लो कॉस्ट है ये, और साथ में आपके पास गैजेट्स हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी बैठे आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को सर्कुलेट कर सकते हैं, लोगों तक बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें होते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आईसीटी इतना पावरफुल है। आप इंटेलेक्चुअल जो जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, उस फील्ड से आईसीटी की हेल्प से आप उनसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन सीख सकते हैं। और किसी चीज़ के बारे में कोई इनोवेशन आपने किया, किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी थीम के बारे में आप किसी को बताना चाहें, प्रेजेंट करना चाहें, तो आईसीटी आपको हेल्प करेगा। आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी है, और वर्ल्ड में बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। यस, वी कैन, बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। यस, और ऑनलाइन कम्युनिकेट करने का डिफरेंट वे है, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, इस तरीके से हम लोगों से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं, सर्कुलेट भी कर सकते हैं, और गैप को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिटेड है, बहुत ज़्यादा हुआ था इस लॉकडाउन में और आने वाले टाइम में। यस, कितने सारे ऐप्स जो है इसके थ्रू यूज़ होता है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे इन एजुकेशन फील्ड में। मैं बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन में कैसे करते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक टर्म है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी बोल सकते हैं या विजुअल कोलैबोरेशंस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, ऑडियो टू ऑडियो या वीडियो टू वीडियो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, लोग जो बैठे हुए हैं, या अलग अलग लोकेशंस पे हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, वो एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है आपका कि आज के डेट में हम लोग जो एप्लीकेशंस है, जो टूल्स हैं, लाइक जूम ऐप हो गया, उसके थ्रू हमने, या गूगल आपका ऐप हो गया, वेबएक्स हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इस तरह का प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हमने घर में कहीं भी बैठे बड़े फ्लेक्सिबल, बड़े फिजिबल, और एक चीज़ को बार बार रिपीट करके देखना, एक चीज़ को बार बार समझना, बेहिचक सवाल पूछना, ये सारी चीज़ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सीखा है, समझा है
और यूज़ कर रहे हैं। यस गाइस, बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज डेडिकेटेड सिस्टम एंड सेकेंड वन इज अ डेस्कटॉप सिस्टम. एंड डेडिकेटेड सिस्टम क्या होता है? डेडिकेटेड सिस्टम होता है कि पहले आपने देखा होगा कि जब भी हम मीटिंग करते थे तो मीटिंग में अगर अलग अलग स्टेट्स में हमारे बिजनेस हैं या अलग अलग कंट्रीज़ में हैं तो हम सब लोग एक 3-5-2 या स्टार होटल में इकट्ठे होते थे. उसका होटल का बजट एंड और फिर मीटिंग करेंगे, फिर दोबारा मीटिंग, इस तरह से बजट बहुत होता था. लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने से वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी हैं हम मीटिंग कर सकते हैं. 100-200 या ऑडिटोरियम में लोग बैठे हुए हैं, आप कहीं भी है वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपने मैसेज को, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू अपने मैसेज को सर्कुलेट कर सकते हैं. यस, उसके लिए फिजिकल जो कंपोनेंट्स होता है, फिजिकल कंपोनेंट्स मतलब कंप्यूटर्स के जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, डेडिकेटेड सिस्टम एक लार्ज ऑडिटोरियम या ग्रुप में होता है. जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमें कैमरा जरूरत पड़ेगी जो 360 डिग्री पे रोटेट हो, जूम हो, जूम इन, जूम आउट हो कैमरा, इस तरह के हमें कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी. और दूसरा क्या होगा, इस कैमरे के अलावा हमें और तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक बड़ा सा स्क्रीन, एक प्रोजेक्टर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्पीकर होना चाहिए जिससे हमें सुनाई दे, एक बहुत बढ़िया माइक होना चाहिए जिससे हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आपके पास होंगे तो ये इसको डेडिकेटेड सिस्टम कहते हैं. स्क्रीन पे वो सारी बढ़िया स्क्रीन में, प्रोजेक्टर में सारी चीज़ आपको दिखेंगी और आप इस तरह से अपने इंफॉर्मेशन को इंटरमिशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को आप एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये डेडिकेटेड सिस्टम हो जाता है. बट द क्वेश्चन इज अराइजिंग अगेन, द व्हाट इज डेस्कटॉप सिस्टम. डेस्कटॉप सिस्टम में दोस्तों के साथ क्लास लेना हो तो उसके लिए आपके लो कॉस्ट है. लो कॉस्ट ये है कि आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है, अपना कैमरा ऑन कीजिए, उसके अंदर कैमरा है या वेब कैम है, और उसके बाद आपके पास लीड फ़ोन होना चाहिए, हेडफोन, और आप अपने डेस्कटॉप सिस्टम के थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं. बहुत यूजफुल है सिटी के लिए, हर सेक्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है. अब तीसरा पॉइंट है अगेन न्यू मीडिया कम्युनिकेशन का, जो थर्ड पॉइंट है वो है ई गवर्नेंस. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस is the application of information technology to process of governing functioning in order to bring about what? Smart, S simple, M moral, A accountable, R responsive and T transparent government चाहिए. क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बना क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इसीलिए बना है क्योंकि जो सिटीजन है, जो सोसाइटी है, जो लोग हैं उस नेशन, उस स्टेट में, उन सबको बेनिफिट मिले. जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेते हैं इस प्रोग्राम का, इस सुपर हाईवे का, इस इनोवेशंस का, इस टेक्नोलॉजीज का, सबको पता होना चाहिए. यह सबको पता होना चाहिए. और इंडिया के अंदर जो ई गवर्नेंस का जो मेन फोकस है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का, वो है टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल एंड अकाउंटेबल सर्विस डिलीवर टू द सिटीजन्स. यस, सिटीजन्स के लिए. सॉरी, फॉर एग्जाम्पल ले लिए G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू सिटीजन. सिटीजन्स को बिल पे करना हो, सिटीजन्स को आपको किस तरह से ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे बिल पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, ई एजुकेशन की रिलेटेड चीज़ें हों, उस चीज़ें को प्रोवाइड करना, ये ई गवर्नेंस का काम है. और बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ में, इक्वल वे में, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, मीडियाज हैं, जर्नलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, या हमारे नेशनल सिक्योरिटी हैं, किसी के लिए भी ये किस तरीके से आप इस टेक्नोलॉजी का बखूबी यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन. चाहे आपको बिजनेस का ट्रांजैक्शंस करना हो ऑनलाइन, चाहे ऑनलाइन आपको किस इस तरीके से करना हो, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस में भी आप कर सकते हैं. ई बैंकिंग सेक्टर हो गया, बिजनेस हो गया, वो किस तरीके से आप करते हैं, क्या इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं? पहले ऐसा नहीं था, डिजिटल कॉइन्स नहीं होते थे, हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते थे. अब देखिए कार्ड से पेमेंट हो जाए, प्लास्टिक का कार्ड है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, यू नो. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. अब जैसे गवर्नमेंट का रिपोर्ट्स है, गवर्नमेंट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का लॉग शीट्स हैं, ये सारी चीज़ें
जो आपका इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यूज़ करते हैं उस चीज़ को। उसके बाद आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय है, चाहे एम्प्लॉयमेंट में आप बिजनेस की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में चाहे आप जॉब सर्च की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में आप चाहे कैसे इस देश का एम्प्लॉयमेंट जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इससे कनेक्टेड हो, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ये सारी फैसिलिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स देते हैं सोसाइटी चेंज होने के लिए, सिटीजन्स के लिए, ताकि अवेयर हो, सबको सब पता हो और उनका यूटिलाइज करे। ये नहीं कि यार मुझे तो यूज़ करना ही नहीं आता, ई वॉलेट क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है, ई पेमेंट कैसे करते हैं हमें पता ही नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ई गवर्नेंस की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसलिए कहते हैं स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। यस गाइस। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस पता है कि पहले इंटरनेट पे आप सिर्फ इंफॉर्मेशन होते थे, इंफॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन का वे बदल गया। लाइक सारे चीज़ें डिजिटल कंटेंट, डिजिटल बुक, ई पेपर, मीडिया के लोग, सारे ई पोर्टल्स जो है 24/7 आवर्स वो दिखाने लग गए। उसके बाद जो शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, मॉल वगैरह में जाते थे, हम वर्चुअल शॉपिंग करना सीख गए। नहीं, जैसे आपका मोबाइल से स्मार्टफोन आ गए तो मोबाइल कॉमर्स स्टार्ट हो गया। ज़रूरी नहीं हम लैपटॉप को कैरी करें, मोबाइल्स के थ्रू हम अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शंस हो, क्लास लेना हो, मोबाइल के थ्रू पेमेंट करना हो, कितना ई गवर्नेंस की भी फैसिलिटीज़ जो है वो कितना आसान हो गया बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज। यस, टेक्नोलॉजी करो, ट्रेड सेक्टर्स करो, आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, नेशनल आपका अलग अलग जो पॉलिटिकल सेक्टर्स है या हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है या हमारा कोई इनोवेशंस होता है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन वन पॉइंट। तो कन्वर्जेंस का मतलब ये हो जाता है कि जब दो या दो से अलग अलग चीज़ों को जब हम एक जगह जोड़ते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं, इसी को कन्वर्जेंस कहते हैं। एंड द मीडिया कन्वर्जेंस इज द थ्योरी in communication where every mass media eventually merges to the point where they become one medium due to advent of what? Advent of new media technologies. Yes. अब पहले हम लोग क्या करते थे, टेलीविजन देखते थे, रेडियो सुनते थे और ई पेपर्स को घर में आके पढ़ते थे। अब क्या है 24/7 आपको पॉडकास्टिंग देखना हो, रेडियो के सुनना हो तो आप इंटरनेट के थ्रू कन्वर्ज हो गया, वो सारी चीज़ें एक जगह आ गया और उस सुपर हाईवे और उस महासमंदर का नाम है इंटरनेट। चाहे मीडिया टेलीविजन हो वहाँ पे आ गए। आपने देखा होगा लॉकडाउन में जब अलग अलग देशों, अलग अलग कंट्री के साथ हमें बात करनी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कितना अच्छा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर ने यूज़ किया, कितना अच्छा यूज़ था। हमने एजुकेशन सेक्टर में यूज़ किया, हमने बिजनेस सेक्टर में यूज़ किया, हमने मीटिंग के लिए यूज़ किया, कितने अच्छे तरीके से। अगर ये टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस नहीं होता, नहीं पॉसिबल होता। तो ये एक जगह पॉइंट होके इकट्ठा हो गया है, यही है कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस हमारे लाइफ का एक पार्ट है और हमारी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई है। हम लोग इस कन्वर्जेंस में इतना रह गए कि हमें इसको कहना पड़ा कि यस, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी इज द सेकेंड लाइफ ऑफ आवर लाइफ। सॉरी। इन टाइप्स ऑफ कुछ मीडिया कन्वर्जेंस के टाइप है, लाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस, सोशल और ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस, कल्चरल कन्वर्जेंस। कैसे लैपटॉप, छोटे छोटे नैनो गैजेट्स, टेक्नोलॉजीज, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या कोई भी टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, इनोवेशंस की बात करें, ये टेक्नोलॉजी सारे के सारे या जिस चीज़ के टेक्नोलॉजी से इतने बड़े बड़े वैक्सीन्स बने हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से इतने सारी चीज़ें हैं, ये सारा सेटअप, इतने सारे लोगों की जान बची, ये सारा अगर एक जगह नहीं होता हमें कैसे इंफॉर्मेशन पता लगती? ये टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस की वजह से है। इकोनॉमिक कन्वर्जेंस, कैसे हमने अपने डेली लाइफ को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया। चाहे हमें उसके लिए पेमेंट करना हो, कुछ शॉपिंग करना हो, कुछ परचेज करना हो, कहीं हमें घूमने जाना हो, चाहे रेल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एरोप्लेन में आप सफ़र कर रहे हो, चाहे दूसरे कंट्री में जाना हो, कहाँ पे क्या सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कन्वर्जेंस की वजह से हो रहा है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कितना फिजिबल है,
कल्चरल कन्वर्जेंस देखिए कितना जबरदस्त है, हर तरह की चीजें एक जगह इकट्ठा हो गई है। आप किसी भी सोसाइटी में हैं, आप कहीं भी वर्ल्ड में, किसी भी नेशन में, किसी भी स्टेट में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं उस चीज़ को। और ये सब कब पॉसिबल हुआ? जब ये कन्वर्जेंस टर्म आया, इकट्ठा हो गया एक समंदर में। अब नाउ आप जिस चीज़ में आपका एक्सपर्टाइज है, आपका प्रोफेशनलिज्म है, उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को आप उस नाव में सवार होकर चलिए, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे जाइए और यूज़ कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कितना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो ये था, अगेन इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग्स, एप्लीकेशंस, न्यू मीडिया एप्लीकेशंस। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपने देखा कन्वर्जेंस कितना बड़ा चीज़ है। आपने देखा कि ICT टूल्स है, जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ICT की हेल्प से, लाइक सपोज कीजिए कि आप ICT टूल्स में क्या क्या यूज़ करते हैं। ऐप तो आपको पता लग ही गया, लेकिन ICT किसी को MS वर्ड ICT टूल्स में ले सकते हैं, जूम, डिफरेंट ऐप हो गया, या आपको ग्राफिक डिज़ाइन करना हो, या आपको वीडियो एडिटिंग करना हो, जो आपका वेब ऑथरिंग टूल है उसमें सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। सिर्फ आपको अपने कंटेंट को, अपने फ़ोटो को, अपने वीडियो को उसमें इम्पोज करके उसके हिसाब से बनाना है। बहुत सिंपल है, कितना अच्छा है ICT का अगर आप टूल्स की बात करें तो। और ये कब पॉसिबल है? कन्वर्जेंस की वजह से। अगर सारे एक जगह नहीं होते तो कैसे पॉसिबिलिटी होता कि हम कर सकते थे। तो ये जो ICT डिफरेंट टूल्स है, चाहे वर्ड प्रोसेसिंग हो, डेटाबेस हैंडलिंग के लिए हो, डिज़ाइनिंग के लिए हो, वीडियो एडिटिंग के लिए हो, नहीं कंटेंट राइटिंग के लिए हो, स्क्रिप्ट चेक करने के लिए, सब कुछ। अब नंबर 5 जो है आपका वो है सोशल मीडिया। ये another applications of new media है। It means a website that provides a virtual community for people interested in particular subject to simply hang out together or to increase their circle of acquaintances। इसका मतलब ये हो जाता है एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और ये क्या करता है? यूज़र को क्रिएट करता है कि यूज़र अपना एक प्लेटफॉर्म बनाए, पब्लिक प्रोफाइल बनाए और इंटरेक्ट करे। जो लोग यूजर्स उस वेबसाइट्स के अंदर है, उसके अंदर उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर्सनल ना रख के इसको बिजनेस के रूप में लोग यूज़ करने लग गए, प्रमोशंस के लोग यूज़ में, वे में इसको यूज़ करने लग गए। यस, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट में है कि सोशल मीडिया की कम्युनिटीज़ अलग अलग है। लाइक कॉमर्स कम्युनिटीज़ है। कॉमर्स कम्युनिटीज़ में क्या होता है आपका, चाहे ई कॉमर्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बातें हों, या मोबाइल जब स्मार्टफोन है उससे रिलेटेड हो, चाहे अमेजॉन की बात करें बिजनेस के लिए, या ई बैंकिंग सेक्टर की बात करें, वो सारे कॉमर्स कम्युनिटीज़ में आ जाता है। फिर है सोशल नेटवर्किंग साइट्स में बिजनेस, अगर आप बिजनेस को प्रमोट करना, कितना फिजिबल हो गया है, कितना अच्छा हो गया ये प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन है, कितना बड़ा बेस्ट एग्जांपल है बिजनेस नेटवर्क साइट्स के लिए। या पर्सनल साइट में फेसबुक है, माई स्पेस है, इंस्टाग्राम है, और लोग उसको बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड में क्या है, सारा कुछ, वर्चुअल एजुकेशन, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो वर्चुअल वर्ल्ड में ये सारी चीज, वर्चुअल गेम है, वो सारा फैसिलिटीज जो है वर्चुअल सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। और सोशल मीडिया में एक सोशल न्यूज वेबसाइट्स भी आ गया है, डिग है, रेडिट है, कू है आपका। तो ये सारी जो है सोशल न्यूज यहाँ पे मिलते हैं। और जब से ये सोशल मीडिया में न्यूज आना स्टार्ट हो गया, तब से आपने देखा फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट आ गया, और फेक न्यूज के बाद फैक्ट चेकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये सारे चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इतना बड़ा यूज है, ह्यूज यूज है। उसके बाद ब्लॉगिंग आ गया। ब्लॉगिंग में आप पर्सनल ब्लॉगिंग हो, ऑफिस के लिए ब्लॉग करो, कोलैबोरेटिव ब्लॉग हो, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉग हो, एजुकेशनल ब्लॉग हो, मिक्स हो, किसी भी तरह का हो, वो ब्लॉगिंग आप जिस चीज़ में, जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, उससे रिलेटेड आप दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, और दो उसके एक्सपर्ट है उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कुछ कम शब्दों में आप कहना चाहते हो, मैक्रो ब्लॉगिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसका कू और ट्विटर एग्जाम्पल बताया मैंने। ऐसे करके कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ समझना चाहते हो तो आपको विकीपीडिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, विकी हाउ है एग्जाम्पल,
उसके बाद कंटेंट कम्युनिटीज़ है जहाँ पे मीडिया शेयरिंग की बात हो, फ्लिकर की बात हो, यूट्यूब की बात हो, ये सारे चीज़ें, या जनरल इंटरेक्चुअल शेयरिंग साइट्स की बात हो, ये सारे के सारे क्या, ये सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कितना ह्यूज है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबली जो टॉप 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, प्रिंटरेस्ट, टम्बलर, रेडिट, यूट्यूब, फ्लिकर, माईस्पेस, लिंक्डइन, तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। थिंक कितना यूज है। तो न्यू मीडिया और न्यू मीडिया के डिफरेंट एप्लीकेशंस, यस, हमारे लाइफ को, हर सेक्टर के लाइफ को टच करते हुए हमें ये बेनिफिट देता है। इसके बगैर वी आर टोटली हैंडीकैप। यस गाइस, हैंडीकैप, इसीलिए इसको सेकंड लाइफ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यही है आपका न्यू मीडिया और इनोवेशंस और इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस जो मैंने आपको एक अच्छी तरीके से ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये वीडियो पिछले वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी बहुत लाइक करेंगे और आप बीइंग ए स्टूडेंट्स, बीइंग ए प्रोफेशनल्स, बीइंग ए मीडिया, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग किसी भी फील्ड में हो, एंटरटेनमेंट सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, या कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस हो या इंजीनियरिंग सेक्टर्स हो, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स हो, इनोवेशंस हो, वो डेफिनेटली इसको सीखकर वो समझ सकते हैं कि कैसे हमें इस एप्लीकेशन न्यू मीडिया का यूज़ करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।